0 से 10 का चाहिए। और वायु की क्वालिटी मैंने कहा था चंचलता, देखो सबसे ज्यादा चंचल इसी में होता है, इसी एज में होता है। दूसरा तो वो कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट, बहुत ज्यादा गति होती है ना, बहुत ज्यादा चंचलता, स्थिरता इसमें आती ही नहीं है। तो 10 साल इस उम्र में क्या है, ये इस उम्र में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ट्रीटमेंट देते हैं वायु। उसके बाद जस्ट आगे चलेगा तो फायर आ जाती है 11 से 20, टीनेजर्स बोलते हैं इसको, 11 to 20। यहाँ पे होती है आग, होती नहीं होती बताइए? आग किस लिए होती है? यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, सारा जो रूपांतरण होता है, जितना केमिकल चेंजेस होती है, जितने हार्मोनल केमिकल चेंजेस बॉडी होती है, दाढ़ी मूंछ के आने से लेकर के जो मेंसेस वगैरह जो होता है, वो सारे प्रक्रिया इसी एज में शुरू होती है। अगर इसको जरा एक मूवी दिखा के थप्पड़ मार के देखिए जरा, नाचने कूदने लग जाएगा। आप इसमें आँख नहीं दिखा सकते क्योंकि आग है। तो यहाँ पे होती है आग। देखिए पूरा नहीं, इसको 20 ईयर में डिवाइड किया गया। एक और इसके अलग भी बोलते हैं, इसके आगे और होता है हॉटनेस। इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, इससे इसे काट दीजिए उसको। फायर को दो भागों में डिवाइड कीजिए, आग ज्यादा होना चाहिए, दो भागों में डिवाइड कीजिए। पहला हीट और दूसरा है हॉटनेस। एक गर्म है और एक गर्माहट है, ज्यादा गर्मी होती है। तो दूसरा जो 21 से 30 साल का उम्र होता है, 21 से 30 का हॉटनेस। यहाँ पे जीवन का लक्ष्य पाना उसका अंतिम ध्येय होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। व्यक्ति पूरा ताकत लगाता है, अपना जान लगा लेती है। तो इसके बाद 30 साल के अंदर नहीं पाया तो फिर संभावना आगे पहुंचता, ठीक है ना। तो पूरे फायर अपनी अग्नि सब कुछ झोंक देता है, अंतिम लक्ष्य में क्या है, वो है हॉटनेस। तो यहाँ पे होती है ऑरेंज कलर, क्या होती है यहाँ पे? ऑरेंज। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे एक में तो आधा में रेड था, लेकिन उस पर क्या हो जाएगा? ऑरेंज, इज हाई। अब इसके बाद 30 से 31 से 40 का जो उम्र है वो है अर्थ का। अर्थ मतलब येलो। और 31 से 40 या 30 के बाद यदि हाथ पीला नहीं हुआ तो कब होगा बताइए? स्टेबिलिटी, स्थिरता वहां पे चाहिए। जितना भगना था, जितना दौड़ना था, आप दौड़ लिए अंतिम 30 साल तक। और उसके बाद आपकी स्थिरता का कोई प्रश्न ही नहीं है, आगे आपकी चांस नहीं है। तो यहाँ पे व्यक्ति का पूरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो 30 से 40 में क्या होता है, आप स्थिर होते हैं, घर द्वार बसता है, कुछ आपका बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना है तो बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है 41 से 50, आकाश। आकाश में क्या होती है? खालीपन, रिक्तता, शून्यपन। बिल्कुल व्यक्ति अब शांत हो जाता है, सबको घर द्वार बस गया, सब कुछ हो गया। अब उनसे बोलिए पढ़ाई करो, चलो डिस्टेंस चल जा रहे, छोड़ो क्या बहुत बढ़िया। ये कल्पना नहीं, हमारा जमाना चला गया, हमारा जमाना आ गया। ये कहने वाला जो पूरा होता है ना, यही पूरा है। देखिए 40 से 50 बोले तो ये बेटा हमारा जमाना गया, कहते कि नहीं कहते? अब ये कह रहे हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर बढ़ गया आकाश। ये ऊपर वाला व्यक्ति आकाश में होता है, ये गीत भी गाता है। गीत कैसे सुनता है पता है आपको? आकाश जैसा गीत, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा है। स्पेसिंग वाला गीत सारा सॉन्ग स्पेस का होगा, बहुत सारे गीत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे सारा सॉन्ग ध्यान होगा। तो तुमको लगता है जिंदगी क्या है, राम करना क्या, राम सुनो। यहाँ पे धर्म वाला ऐसे हिंदी वाला गीत कुछ पसंद नहीं करेगा, वो तो आग वाले हैं, लेकिन पॉप सॉन्ग बोलता है, ऐसा लगता है वो यहाँ पे चलता है। कब आग वाला है वो, आग कौन सा है? कौन बच्चे देखे छोटे बच्चों से 11 से लेकर के 20 साल वो सब पटकने वाला है, वो कमर मटका है, घुटने मटका है, दूधी मटका है, सब ऊपर मटका
तो बचने के बाद फिर वही आएगा आगे, बचपना फिर आता है, वायु फिर आएगा, उड़ेगा। और बच्चे में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद फिर एक बार साइकिल क्या होता है, डिवाइस होता है और बच्चों की हरकतें फिर शुरू होती है उसकी। क्लियर? सही है ना? यस सर। छोटे बच्चे जैसे पेंटिंग में शुरू करते हैं, वही वाला वहां पे होता है। खाने की आदत मान करके माँ से लेते हैं, वैसा बच्चे से मांगना है। बहुत सारे सभी नहीं करते होंगे, लेकिन नॉर्मल एक तरह की सारी चीज कंडीशन जो क्या होता है, वायु। फिर 10 साल बच गया तो फिर आग लगेगी वहां पे, आग से फिर ऐसा होगा, फिर एक बार साइकिल चले, जहां तक चले वहां तक चलेगा, नहीं वही सुना 70 के बाद में हवा भरो फिर वायु इतना सारे सृष्टि हो गया। 70 के बाद फिर फायर चलेगा, साइकिल चलेगा, कंटिन्यू साइकिल चलेगा। ठीक है ना? तो क्लियर है ना आप लोग? आप ट्रीटमेंट कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ, बात सुन लीजिए। यदि मेरे पास कोई अगर पेशेंट आता है, कोई व्यक्ति आता है, वो उम्र कितना बताइए? अगर किसी का उम्र अगर 40 से 50 का है, मैं इसको पकड़ूंगा। इसका सिम्टम है क्या? आकाश का सिम्टम है क्या? व्यक्ति बड़ा शांत रहता है, चुपचाप रुका रुका है क्या? ऐसा रुका रुका नहीं, बड़ा तेज करता है वो आपको घूमता बोले कहते कि सुना होता है खाना कैसे खाते हैं, चटपटा खाना पसंद है मुझे, तो समझना वो यहाँ पे नहीं आता, ऊपर फायर में है। उसकी एनर्जी किसमें है? फायर भले पूरे यहाँ पे आ गया है, लेकिन उसकी एनर्जी कहाँ है? अभी भी आग लगी है उसमें। किसी व्यक्ति को इस सूर्य में आगे रहता है, कैसे हो? अगर बहुत ठीक है, कट रही है, कट रही है मतलब वही कटने वाले हैं आप, वो यही पे आ गया, मतलब कटने वाला मतलब समझ यही है। अब उसका मतलब दो प्रॉब्लम होगा, एक लंग्स में, एक लार्निंग स्टाइल दिखाया था आपको ना, समझने दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को? मैं कहा दो हाथ पकड़ के पेट में एनिमा लगा के नीचे से कपाल बांध दिया, कुछ लगवा दीजिए, आग जल जाएगी वहां। क्या लग जाएगी? आग। अब आग लग गया तो फिर भी वो वही आ जाएगा, फिर अपना तेजी को कहना भूल जाएगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, अब वो अग्नि की वहां छोड़ देते हैं। तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रख लीजिए। कपालभाति करवाएं, कोई भाती हो रहा था उस भाती करा लीजिए, सूर्य विधि करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कस्त्रिका करवा लीजिए, वो चलेगा। आग लगानी है, क्या लगानी है? आग। ठीक है, तो आप इस तरह। दूसरा व्यक्ति कोई मेरे पास आ रहा है, आने के बाद ऐसा लगता है चुप शांत ठंडा, डर रहा है बेचारा, घबराया घबराया सा है, बार बार पेशाब हो रहा हो, पेशाब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो स्माइल सब कुछ होने के बाद भी मुस्कुराहट बनी हुई है, तो पक्का यही है ना, सब कुछ है लेकिन मुस्कुराहट नहीं जाएगा। तो समझिए वाटर मारे हैं तो किडनी को पकड़ लो, है ना, किडनी की दबा कर देख लो, ज्यादा मुस्कुराना है तो सब हाथ मिलाने मारे किडनी दबा दो उसका, ठीक है नहीं? अगर जब चली जाएगा पक्का उसका यही है। दो तरीका है, स्माइल कर रहा है थोड़ा किडनी दबा कर देख रहा है, तब ये देखते हैं किडनी दबा देखते हैं, तो मेरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। सर आपने बिल्कुल सही कहा, 100% ये व्यक्ति का वही आता है। अब कुछ समझ में आए, मैंने कहा राजमा तो भाई राजमा लगाइए ना, कुछ भी समझ जाए, सिंपल प्रेशर से मसाज कर दीजिए, नहीं कट कर सकते हैं आप, पहले कर दीजिए, उनको कैसे आएगा, बहुत आसान तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, कलर सबको मालूम है आप लोग को। अब दूसरी बात, अब एक दूसरे को कंट्रोल करना है, ये सबसे बड़ी चीज है थेरेपी के लिए। कौन किसको कंट्रोल करता है, इसका समझना थेरेपी से बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट कीजिए, देखिए घेरो बनाइए, यहाँ से वाटर से एक घेरो सीधा ले जाइए, पंप आया नीचे से कच्चा हीरो बना के, हीरो बनाना पता है ना, हीरो ऐसा बनता है, जाकर के ऐसे हीरो बना, मतलब यहाँ से एक लाइन ले जाइए, वहाँ पे फायर था हीरो। इसका मतलब वाटर नहीं कंट्रोल ऑफ फायर, वाटर जो है अग्नि को कंट्रोल करता है, करता है नहीं करता है? कहीं भी आग लगे तो पानी डालते हैं ना, ये डालते हैं। तो आप कहीं आग लगे तो पानी डाल दो, आपका मतलब है कहीं पे गर्मी ज्यादा हो गई, दिमाग गर्म हो रहा है, ये जो दिमाग गर्म एक काम करता है, पानी पिला दो, ज्यादा गर्मी लगे ठंडी पानी डाल दो, ज्यादा एसिडिटी बन रही है तो पानी को
नहीं हो तो वहां पे क्या पानी डालो। गर्मी दिनों में आप ब्लैक कलर का चश्मा लगा लेते हैं, यही तो करते हैं आप, क्यों लगाते हैं? इसका मतलब ये है कि आप भी को कंट्रोल करने क्या कर रहा है, वाटर डाल रहा है वहां पे। इसका मतलब जब दिमाग गर्म हो, बीपी हाई हो जाए तो सीधा दिमाग में क्या करें, ब्लैक या ब्लू कलर लगाइए। क्लियर? बीपी हाई हो, दिमाग गर्म हो, टेंशन हो, है कि दिमाग गर्म मत करो तो गर्म दिमाग ठंडा कर लो, पानी डालो यहाँ पे, जो लगाइए ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक लगाइए यहाँ पे, ब्लू लगाइए। पेन आपके पास है, पेन आपके पास है, पेन निकालिए, आप पेन निकाल के यहाँ पे सिंपल अपने पेन निकालना है। ब्लू एंड ब्लैक। हाई बीपी वाले भी ये काम कर सकते हैं, हाई बीपी के लिए भी। अरे नहीं है ना, यही तो होता है खोपड़ी, ये यहाँ पे पीछे वाले पार्ट, नाखून के पीछे वाले पार्ट, नाखून के नीचे वाले पार्ट, ब्रेन का ये पार्ट है ना, फ्रंट में लगता है तो फ्रंट टॉप में लगाने कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नींद नहीं आती, तो नींद नहीं आने के कारण दिमाग गर्म हो रहा है, एक माइंड दिमाग गर्म रहा है तो नींद नहीं आएगी, तो दिमाग को ठंडा कर दो। देखिए गर्मी में नींद नहीं आती, कूलर चला ठंडी ठंडी हवा से नींद आ जाती है, आती कि नहीं आती? और सिंपल तरीका समझिए, जब पानी ठंडकता तो ब्रेन में जाती है तो ब्रेन रिलैक्स हो जाती है और व्यक्ति को नींद आ जाती है। तो आप सिंपल यहाँ पे वाटर लगाइए, ब्लू एंड ब्लैक। दिक्कत समझ में ना आ रहा हो तो हाथ ऊपर कीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर हो गया इतना? अगर मान लीजिए कहीं भी मोच या चोट आ जाए अचानक, हाथ कहीं जल जाए तो जलना नहीं, जहाँ पे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो सारे फायर है। एनी टाइप्स ऑफ पेन, जितने भी दर्द है वो आग है। क्या है वो दर्द? आग। तो आग में पानी डालो, क्या डालो आप? पानी। पानी का मतलब ब्लू एंड ब्लैक कलर है। नंबर दूसरा देख लीजिए आप, फायर इज द कंट्रोल ऑफ मेटल, फायर इज द कंट्रोल ऑफ ईथर। फायर जो है आकाश को कंट्रोल करती है, ठीक है ना? फायर जो है कंट्रोल करता है किसको? आकाश को। कैसे आकाश को कंट्रोल कर? देखिए हमारा जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय जो प्रेशर है, वो प्रेशर कंट्रोल करता है सूर्य को, चंद्र। पता या नहीं पता बताइए? हमारी जो वायुमंडलीय दाब है वो दाब नियंत्रित होता है सूर्य की गर्मी से, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से होता है, तभी आपके यहाँ ठंडी और गर्मी आती है। पूरी हमारी वायुमंडलीय दाब को नियंत्रित करती है। पर अगर इसको समझने में दिक्कत है, कुकर ले लीजिए आप, कुकर को आप सिंपल पानी डाल के रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आग सीधी जला दीजिए, देखना होगा तो स्टीम बन जाएगा, ढक्कन नहीं लगा तो आग से ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां का स्पेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर ही है जो क्या करेगा, अंदर की स्पेस को अप एंड डाउन करेगा। गर्मियों में तेज हवा चलती है, पता है आपको क्यों चलती है? क्योंकि सूर्य गर्मी तेज होती है तो वायुमंडलीय दाब कैसा है? कंप्रेस करती है। एयर रुकना है तो एयर तेजी से चलती है। ठंडियों में क्या होता है? हमारा स्पेस बढ़ जाता है। जब एयर इतना ही है और स्पेस बढ़ गया तो हवा बिल्कुल मध्यम धीमी गति से चलती है। आपको ये साइंस समझना पड़ेगा। अच्छा, पेट यदि फूल रहा है इसका मतलब क्या है? आपस में हवा भर गई, आग चिपका हुआ है, आग बुझ गया है। जब आग बुझ गया तो धुआं गैस बनेगी वहां पे, तो पेट फूला फूला रहेगा। जब लीवर में जिस व्यक्ति को देखिए एक प्रॉब्लम है, इसका नाम है लीवर होता है फैटी लीवर। नाम सुना? फैटी लीवर क्या होता है? पेट फूला फूला रहता है, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल टाइट टाइट सा रहता है, कभी नस होता है, कभी कुछ हो जाता है, टाइट हो जाता है। ये है फैटी लीवर का सिम्टम। क्या हुआ? लीवर हुआ, लीवर फैटी होगा, लीवर काम नहीं किया, आगे बुझा। अब आग बुझ गया तो पेट फूल गया, आप कहते हवा भर गया, हवा कहां से भरा? गलत डायग्नोसिस ही करता है। आप कहते आग लगा, बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या करें आप? हमने ये कहा है कि फायर को कंट्रोल किसे करती है? आपका बता जल। फायर जो कंट्रोल करता है किसको? आपको आकाश। अब करना क्या है देख लीजिए आप, सिंपल सा है। आकाश हमारा है तो कहां पे क्या करना है? कि किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे कंडीशन हो रहा हो तो मान लीजिए आकाश, इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल व्यक्ति आराम से है,
मणिपुर चक्र। नाभि में ये अग्नि यहीं पे होती है और जठराग्नि पेट पे होती है। कुछ मत करो, नाभि में रेड कलर लगा दो, यहाँ पे मत लगाओ तो यहाँ पे लगा दो। सेंटर आप योर है 5 सेंटर में 4 आने के बराबर बिल्कुल लाल कलर लगा दो। उंगली मिला लो, ऐसा जो सेंटर जगह आ रहा है गड्ढे बन रहा है वही है सेंटर। उंगली मिलाइए, 5 उंगली ऐसे मिला लीजिए आप। जो सेंटर बीच में गड्ढा आ रहा है वही आपका उसका है नेवल पॉइंट। इसमें लाल को लगा दो, आग लग जाए। जिसके अंदर आग लगाना है उसका तरीका ये किया है। कैसे आग लगाओ? रेड कलर लगाइए यहाँ पे, वाटर कलर ही यूज करना है या स्केच। हाँ स्केच वाटर कलर वही सिंपल है। आप केमिकल वाले कोई भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो कहीं भी आग लगाने की बात हो तो आप आग ऐसे लगाना, जो आग अलग अलग लगाते हैं आप ऐसे ही आग लगाना। यहाँ से जब दादी तेज हो जाएगी, पेट फूलना बंद होगा। तो क्लियर है? जी। आगे बढ़ो। आया कि नहीं आया? आया? ईथर इज द कंट्रोल ऑफ एयर। आकाश जो है वायु को कंट्रोल करता है। आकाश वायु को कंट्रोल करता है। ईथर इज द कंट्रोल ऑफ एयर। कैसे कंट्रोल करता है। आया मैंने कहा, एक तो मैंने आपको ये स्पेस दिया किसका, आपका ऊपर का। एक एग्जांपल दिया मैंने ब्रह्मांडी एनर्जी जो है वाइब्रेशन से दाब है उसका कोई तीसरा मैंने आपको यही बताया। मैंने कहा फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है? लीवर इज ए फायर। जब फैटी लीवर हो गया तो फायर कम हो गया ना। जब फायर कम हो गया तो अग्नि कम हो गया, मतलब अग्नि कम हो गया मतलब गैस बनेगी वहाँ, है ना। गैस बन रही है, अगर आग लगा दो ठीक से आग जल रही तो गैस उठता है। धुएं जितनी कितनी मतलब इसमें धुएं कम होगी जब आग लगी, आग जला दो धुएं बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेटल एलिमेंट्स है, जैसे चाइनीज जैसे है मेटल। मेनली कह सकते हैं मेंटल इश्यूज कह सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं कह सकते कि मेंटल ही होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम बॉडी में थे, 5 एलिमेंट बॉडी के ऑल पार्ट में, लेकिन मेनली इज ए मेंटल। मेनली रिप्रेजेंटेटिव इज मेंटल, मतलब मानसिक पीस, शांति, खालीपन, शून्यता, ये सारी चीजें की हमारी मेंटल ही अलग है, लेकिन बहुत जगह ये इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। मैंने कहा था आकाश जो है वायु को कंट्रोल करता है, मतलब वायु को कंट्रोल करने की क्षमता आकाश के पास। सिंपल है, जितना स्पेस है उतना ही तो वायु होगा। अगर मैं यहाँ पे इतना के इतना ही तो वायु होगा। यहाँ पे स्पेस को जैसे कम किया तो एयर बाहर, स्पेस को बढ़ाया तो एयर अंदर, मतलब हवा को कम ज्यादा करने की क्षमता किसके पास है? आकाश के पास। आकाश के बाद ही वायु की उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति क्रम को देखेंगे तो पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, देर वायु। तो आकाश जितना होगा उतना ही एयर होगा। एयर अगर आकाश को कम करेंगे तो एयर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बताइए? अगर मान लीजिए एक्सेस थॉट्स आ रहे, मैंने कहा था वायु मतलब एक्सेस थॉट है वायु। अगर ज्यादा किसी व्यक्ति में एक्सेस थॉट आ रहा है, बहुत सारे विचार आ रहा है, अनवांटेड विचार आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेन पे लगा दीजिए ब्राउन कलर। क्या लगा दिया आपने? तो ब्रेन का आकाश कैसे हो गया? बढ़ गया। भाई ऐसा लगता है ना, लगता है कि सब हो गया, सब घुस गया, बिल्कुल लगता है दिमाग एकदम बिल्कुल भर गया, ऐसा लगता है ना, भरा हुआ लगता है। भरा मतलब स्पेस कम हो गया वहां का। ब्राउन कलर क्या करेगा? स्पेस बढ़ाएगा। तो आप अगर वायु को कम करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए? ब्राउन कलर लगा दीजिए, स्पेस को बढ़ा दीजिए। कहाँ पे लगाना है ब्राउन कलर? बढ़ता कहाँ पे? जहाँ बढ़ा वहीं लगा दो। दिमाग भी बढ़ता है ना यहाँ पे, ब्रेन पे। अब ब्रेन का मतलब ये देखो बैक साइड नेल्स है, नेल्स के पीछे जो ये वाला एरिया है, ये जॉइंट के जस्ट ऊपर, आप ध्यान दे दीजिए। आप ये ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ पे लगाइए ना, तो आप वहाँ पे ब्राउन कलर लगा दीजिए। आप मस्तिष्क में आने वाले बहुत सारे विचार, ये सारे विचार क्या हो जाएगा? आउट हो जाएंगे, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। विचार तो आगे बहुत सारे
अब इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, या ज्यादा कहीं मूवमेंट आ रहा है, एक्सेस मूवमेंट आ रही है, इस टाइप का मूवमेंट, या व्यक्ति ज्यादा बोल रहा है, बोलते बोलते क्या कर रहा है, वो लड़खड़ा रहा है, वायु ज्यादा हो गया, उसकी बोली साउंड बहुत ज्यादा स्पीड है, तो स्पीड को कम करना है। स्पीड बोलते कहां से, लोग गले से बोलते हैं, गले में लगाइए ब्राउन कलर, स्पीड कम करना है आपको, कंट्रोल कीजिए। बात समझ में आ गया? मैंने एक बार तरीका अब कहा है, अगर आवाज निकल रही है, वोकल पार्ट से साउंड आती है, तो वोकल पार्ट आपके गले में, आप गले में लगा दीजिए, गले बोलते हैं गले यही है, गले का अगर पार्ट यहाँ पे कुछ सुन लेती है, तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे आप, ब्राउन कलर लगा दीजिए। आंख में नीची हो रही, बार-बार खुशी हो रही है, या आंख की पलकें मतलब ऐसे कर रहा है, व्यक्ति होता है कि नहीं होता? वायु हो गया ना, चलो लगाइए ब्राउन कलर, वायु को कंट्रोल कर रहा है। ब्लीचिंग हो रही आंखों में, खुजली हो रही आंखों में, या स्किन में बार-बार खुजली हो रही है, एक जगह खुजली हो रही है, यहाँ पे देखिए इधर खुजली कर रहे हैं आप, बार-बार खुजली हो रही है, इसका जो कोरोस्पोंडेंस जहाँ है वहाँ पे ब्राउन कलर लगा। नाक में बार-बार खुजली हो रही है, बार-बार खुजली कर रहा है, बार-बार खुजली कर रहा है, बार-बार खुजली कर रहा है, आपको समझ आए कि यहाँ पे क्या है, वायु बढ़ गई है। सीधा नाक में यहाँ पे लगा, नाक यहाँ पे लगा दो, कौन सा कलर, ब्राउन कलर। आर्टिक एरिया में फायर है, वो आग है, आग लगी होती है, तो आग को कम करना पड़ता है, वाटर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। लीवर में एक्सेस फायर हो जाती है आर्टिक एरिया से, तो वहां पे अग्नि को कम करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो अलग चीज है। ये क्लियर है? मैंने डिस्कस बता दिया आपको, अलग अलग लोग कहीं पे बीट होती है, बीट को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन सा कलर, वायु कंट्रोल करते हैं इसको, क्या वायु है? कैसे वायु के द्वारा हम लोग अर्थ को कंट्रोल करते हैं, संभव है ये वायु के चीज़? द्वारा अर्थ को, आपको नहीं बताओ आप, जैसे मान लिया आप योग के विद्यार्थी हैं, अगर किसी व्यक्ति को आप अगर मोटे ताजे देते हैं कि साहब वेट घटाना है, वेट लूज करना है, अब उसको आसन कराएं, कैसे आसन कराएंगे बताइए? अगर सूर्य नमस्कार कराना तो कैसे कराएंगे आप उसको? मूवमेंट वाले, फास्ट, स्पीड, गति, और गति का दूसरा नाम है वायु। गति का दूसरा नाम क्या है? वायु। गतिशीलता, मैंने कहा वायु को पहले क्या है? गतिशीलता। अगर मोटे ताली लेते गए और मोटा हो जाएगा एकदम, उसको करना 1 2 3 4 जितना स्पीड करेंगे, जितना हवा भरेंगे उतना ही मोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। खरीद कोई भी कर ये सिद्धांत यही अप्लाई होगा, अगर आप इस सिद्धांत को समझ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ ना, आज नहीं पूरी लॉन्ग लाइफ ये थ्योरी बदलने वाला नहीं है, यूनिवर्सल थ्योरी है ये, कहीं नहीं बदलेगा ये, अगर बदल देगा तो फिर इंसान ही बदल जाएगा। नेचुरल फंडामेंट है ये, फंडा है। अब एक देखिए इसमें मैंने कहा अगर हमारे सिंपल है, पहाड़ बनते हैं, पहाड़ का निर्माण होता है, निर्माण दूर करने वाला कौन है? वायु तो ये है, लंबे समय का रास्ता में तेज हवा चली, यहाँ से दूर तक कहीं जाकर के पहाड़ बनने वाला ज्यादा है, तो आप राजस्थान में चले जाइए, सुबह शाम देखिए तो यहाँ करे वहाँ करे, यहाँ पहाड़ नहीं बना रहते हैं। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी को कंट्रोल करने की क्षमता, अर्थ कंट्रोल करने की क्षमता वायु के पास है। जो व्यक्ति दिन भर ना होगा, इधर उधर कभी होगा नहीं होगा, जा रहा है मोटापा कारण नहीं है, खा पी के बेचारा प्रदेश कर पाता, ठीक है ना, तो व्यक्ति मोटा होगा क्योंकि उसका वायु कम कर दिया ना, तो वायु भर दो, दौड़ेगा तो पतला हो जाएगा। तो जो मोटापा है, जो मोटा है, वो जल्दी थोड़ा कहिए तो दौड़िए, चलिए, गति से चलिए, काम करते बैठे करते, खाते खाते सोइए, बस 2-3 तरह का ये मोटापा घटते कम हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। एंड देन लास्ट ये है अर्थ इज द कंट्रोल ऑफ वाटर। अर्थ से एक एरो लाइए यहाँ पे वाटर पे, एरो घुमाएगा आपको ना, देखो वहाँ पे स्टार बन जाता है। अर्थ इज द कंट्रोल ऑफ वाटर, पृथ्वी कंट्रोल करता है किसको? जल को। इसका मतलब कैसे? कहीं गड्ढे में या कहीं पे पानी भरा हो, मिट्टी डाल लो, सोख लेता है। एब्जॉर्प्शन की क्षमता है वाटर पृथ्वी में। गंगा जी में
बांध बनाया गया है टीवी रेल, देखा है आप लोगों ने? काय से बनाए? पानी से नहीं, किससे बनाया गया है इसको? टीवी रेल मिट्टी और पत्थर से ही है, कोई अलग कोई चीज नहीं किया गया, वहां मिट्टी पत्थर को डाल कर पूरा क्या है जम करके बनाया गया है। तो जल को रोकने की क्षमता किसके पास है? पृथ्वी अर्थ के पास है। तो कहीं पे भी जल का बहाव हो रही है, उस बहाव को रोकना है जिससे मिट्टी डाल करके। तो कहां हो सकता है? नाक से निकल रही है गंगा जमुना धारा, बस सर्दी जुकाम हो रही है आपको, तो आप यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? ऐसा मत करना, येलो नहीं लगाएंगे वहां पे। अगर येलो लगाएंगे तो जाम हो जाएगा। हमें सर्दी जुकाम को जाम नहीं करता, ब्लू तो सर्दी जुकाम वैसे ही हो रहा है। सर्दी जुकाम होती है ठंडी से, और ठंडी को ठीक करने के गरम चाहिए होता है, हीट चाहिए। पेशाब बार-बार हो रहा है, अनकंट्रोल्ड पेशाब है, यूरिनेशन हाइपर यूरिनेशन है, ऐसे कंडीशन में यूरिन लगाएंगे किलो का, नोट डाउन कर लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे यूरिनेशन बार-बार पेशाब हो रहा है, और उनका दराज होने के बाद विशेषकर माता बहनों की प्रॉब्लम्स होती है एक्सेस यूरिनेशन का, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन का, पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाती। ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपका यूरिन ट्रैक मतलब यहाँ पे पेशाब का जो रास्ता होता है हमारे जेनरल ऑर्गन्स होते हैं 2 उंगलियों के बीच में, मिडिल से 2 उंगली के बीच यहाँ पे 4 आने के बराबर हल्दी लगाती है। किस तरह की येलो कलर नेचुरल कलर हो गया, बल्कि और क्या होगा? येलो कलर का स्टिक लगा दीजिए, पेन से लगा दीजिए, जैसे लगा दीजिए। कौन सा फिंगर के बीच में? मिडिल फिंगर है। और वैसे भी हमारे जो विद्यार्थी पता है मूलाधार चक्र का कलर ही येलो कलर है, क्योंकि वो पृथ्वी तक तो उसका होता है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सब कुछ कर रखा है जो आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। नहीं, मूलाधार का कलर रेड नहीं होता, मणिपुर रेड होता है। देखिए कंट्रोवर्सी कहीं कहीं पे चिंता नहीं है, मैं बता देखिए कंट्रोवर्सी कहीं लगा है, क्योंकि मणिपुर अग्नि है तो अग्नि का कलर जो हमेशा लाल रक्त का बनना है। लेकिन अगर जो आपका पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व कलर हमेशा कैसा? तो येलो। पृथ्वी की क्वालिटी स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है, और प्रोस्पेरिटी में समृद्धि आती है येलो कलर से, ठीक है ना? और वो जो देखा गया है जिन्हें रेड कलर लिखा है वो भी गलत नहीं लिखा, वो भी सही लिखा है, लेकिन वो रेड कलर उसके आउटर पार्ट है, लेकिन सेंटर पार्ट इसमें क्या है? येलो कलर। दृष्टिकोण देखने का अलग अलग है। टाइम पोजीशन देख लगाने में कलर आते हैं, होल डे सुबह से शाम तक लगाने कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 घंटा। नाइट में कलर बदलने से काम नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी ना के समान होती है, कम हो जाए। सूर्य की रोशनी से कलर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले जी आप सुन लीजिए, मैंने ये चर्चा कर रहा था। आंख से आंसू आ रहा हो, बेचारा आंसू आ रहा हो तो कौन सा कलर लगाना चाहिए? आंख से आंसू आ रही है, कौन सा कलर लगाना चाहिए? बोलो। ब्लैक। आप येलो कलर को दिक्कत होगा, बात सुनो, ऐसे नहीं कर सकते। येलो कलर नहीं लगाते, पहले आंसू के कारण जानिए, व्यक्ति का क्या टूटा हुआ है। अगर किसी का दिल टूटा है, रो रहा है बेचारा, और आपका येलो, आप कैसे येलो काम करेगा? बताओ, करेगा क्या? ऐसे करेगा? अरे भाई बेचारा टूट गया, शादी छोड़ दिया, और कह रहे भैया येलो कलर लगा ठीक हो जाएगा, सर वो क्या थप्पड़ मारे क्या बात कर रहे हैं? ठीक होने वाला है भाई, प्रोसेस समझो, कारण क्या है आंसू का? अगर आंसू का कारण ना हो तो ना येलो कलर काम करेगा, ना रेड काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, काम करेगा आपका डायग्नोसिस। अगर मान ले किसी व्यक्ति का क्या हो गया, किसी की आपको किसी का मृत्यु हो गई, आंसू आ रहा है, क्या होगा? येलो।
भैया येलो कलर लगा दो, अरे येलो नहीं उसको जाकर थोड़ा साफाना दो, तो आंसू रुकेगी। येलो कलर लगाने से नहीं रुकने वाली। पहले सोचो सही आंसू क्यों आ रही है। तो ऐसे कंडीशन को प्लीज दिमाग में सोच लेना, आंसू आ क्यों नहीं आती। अच्छा ये काम कब करेगा ये लोग बता रहा हूं मैं। हमारे आंखों में एक अश्रु ग्रंथि होती है, पता है आपको। यहाँ से मतलब पानी निकालने के लिए एक डक्ट है, लेक्राइमल डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आंख के अंदर यहाँ से निकाले आंख को मतलब क्या है वो मतलब रखने के लिए पानी में मतलब ड्राई ना हो उसके लिए क्या है निकल जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसका जो डक्ट जो है इसकी दरवाजा जो क्या है वो ढीला पड़ जाता है। व्यक्ति ऐसा देखता रहता है तब से आंसू बह जाता है। मतलब ये जो है प्रॉब्लम सा है, तब काम करेगा वो येलो कलर। जब आप बिना कुछ कारण के ही आंसू टपक जा रहा है, घड़ियाल के आंसू बोलते हैं, घड़ियाल जो है ना वो घड़ियाल की जो आंसू जैसा होता है बिना कारण के गिर रहा हो, तब आप लगाएंगे येलो। ऐसा कोई येलो नहीं चलने वाला। जो व्यक्ति के प्रॉब्लम में बेचारा कहीं टूटा है, जो छोड़ो उसको, और कहीं दर्द है उसको हटाओ, तो वो दर्द का है वो आंसू। क्लियर हो गया ना। अच्छा एक और है बेड वेटिंग, बिस्तर पे पेशाब। बिस्तर पे पेशाब का अगर माने किसी व्यक्ति को माने जैसा 1 2 3 4 5 साल के बच्चा अगर पेशाब करे, बात समझ आती है। 10 15 20 25 साल 30 साल 40 50 साल के बच्चा अगर पेशाब करे बिस्तर पे, ठीक है, तो ऐसा हो जाए तो दिक्कत है। ऐसे कंडीशन में सर्दियां ट्रीटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं करना, वही ट्रीटमेंट मैंने कहा था आप यहाँ पे येलो कलर लगाइए। यूरिन ट्रैक में जहाँ पे भी लगाया अनकंट्रोल यूरिन हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पे येलो कलर आप देख लीजिएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डॉक्टर आश्चर्य मानेगा कि ये कैसा हो जाए। ये सारे मूलाधार की है, कंट्रोल ब्रीथिंग पावर है, कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। जहाँ चक्र कंट्रोल होगा, चक्र की एनर्जी बढ़ा दी तो पूरी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। हाँ एक्स्ट्रा सैलाइवेशन अगर मान ऐसे हो रहा है तो भी में आप लगा सकती है ना, माउथ के किनारे में साइड में हो जाए, क्योंकि सैलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे साइड में होती है ना। आप यहाँ पे बिल्कुल आप एक कलर लगा सकती है, आपका येलो कलर। मुंह सूख रहा है, मान लिया मुंह सूख रहा है तो वही मतलब आपका ये ग्लैंड से सैलाइवेशन नहीं हो रहा है ना, बन नहीं रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको वाटर चाहिए, तो ब्लू कलर है तो ब्लू कलर लगाइए ना। लिक्विड के लिए ब्लू कलर चाहिए आपको। अच्छा मित्रों बताओ, आप लोग सभी लोग बताओ बात समझ आई कि नहीं आई आपको? जो थोड़ा समझने का प्रयास किया मैंने, प्रयास आप लोग ये कर रहा था कि आप लोग समझ जाए, क्योंकि समझना बहुत ही आसान है और यही हमारे बॉडी का बड़ा फंडामेंटल फंक्शन है। और ये भी बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैंने दिया है आपको, बिल्कुल बेसिक। इसका एडवांस में कुछ भी चर्चा नहीं की है आपसे, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे जितना हो सकता था मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जी बोलिए। स्वार्थी प्रवृत्ति है, यही है। क्या वायु जल तत्व के बढ़ने से व्यक्ति क्या स्वार्थी हो जाता है क्या? ये प्रश्न नंबर 1 है आपका। दूसरा कह रहा है अगर यहाँ पे अगर चंदन लगाते हैं, लाल टीका लगाते हैं, इसका क्या वैल्यू क्या हो सकती है या क्या होती है? पहला है सेल्फी या फिर जो व्यक्ति जो ज्यादा स्वार्थी होता है, वो स्वार्थी या स्वार्थपरता की भाव जो आती है वो अग्नि की कमी से आती है। पहले बात ये ध्यान रखना पड़ेगा। लीवर यदि किसी तरह के व्यक्ति का डैमेज हो रहा है तो व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जब अस्तित्व खतरे में आता है तो व्यक्ति सोचता है यार जब मैं ही नहीं रहूं तो दुनिया से क्या मतलब है। अगर मैं हूं तो दुनिया है, अगर मैं नहीं हूं तो फिर वो भी क्यों, मैं नहीं तो सामने वाला क्यों। तो ये यहाँ पे स्वार्थ की बात व्यक्ति सोचता है। जब आग तेज होती है ना तो जियो और जीरो दो वाली बात है। फिर कहता है कोई बात नहीं, हम भी जी रहे हैं आप भी जियो, हम भी खा रहे हैं तुम भी खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा तुम्हें खाने दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है। ये फायर वाले आग वाले से, जल से नहीं। जल में केवल फियर होगा, भय, डर। जो सेल्फिशनेस जो स्वार्थीपन है
वो लीवर से आएगा। लीवर अगर वीक कमजोर हो गया, लीवर डाउन हो गए, मैं इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, आपको मैं एक बुक पढ़ना, बुक पढ़िएगा, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। एक बुक है, इंग्लिश दोनों की बुक है, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को क्या कीजिए, हील करेंगे, ठीक कीजिए, स्वस्थ बनाइए, चिकित्सा कीजिए। स्वयं चिकित्सा कर सकते हैं आप, अपनी चिकित्सा खुद कर सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ। क्या फर्क पड़ता है सर? कोई भी लिखे हो, लेकिन बहुत अच्छी है। भारत माता मंदिर की बात होती है लेवल है। अब मैं बार बार उससे इससे बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बुक निकाले जहाँ सारे योग की सारी बुक आपको मिल जाती है। एनी टाइप्स ऑफ योर बुक, योग की तरह की अच्छी बुक वहाँ पे कलेक्शन अच्छा है वो। तो कभी एक बार आप लोग यात्रा कर लेना वहाँ जाकर के, भारत माता मंदिर है जी, बताए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन और थोड़ा 2 मिनट जस्ट वेट कर लीजिए ना, जस्ट। हाँ, बोल दो खड़े बोल दो। बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? इनका दूसरा प्रश्न था, ये था कि यहाँ पे लाल कलर लगा दे, मान ले जाए आगे चक्र पे, तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रतीक होता है। पता है आपको? यहाँ पे अंदर छेद करने का, अंदर में पिट्यूटरी, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। अगर मास्टर ऑफ ग्लैंड्स में ये आग लगा दो तो वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप रेड कलर का कोई चीज यहाँ पे इंडिकेट करते हैं तो आपकी आगे चक्र कैसा होता है? एक्टिवेट हो जाता है। और आगे चक्र मतलब एक गुरु चक्र है, कंट्रोल ऑफ ऑल ग्लैंड, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। सारे ग्लैंड्स को, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसका मतलब आपके अंदर बुद्धि का विकास, क्षमता का विकास, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, सारी चीज विकसित हो जाती है। माता बनो निवेदन है, आप हरा पीला नीला या कुछ भी कलर के आप हिंदी मत लगाइए, ओनली वो फॉर रेड। आजकल डिजाइन लोग हो गए, काला लगाते हैं, कभी ग्रीन लगा लेते, कभी कुछ लगा लेते। क्यों लगाते पता नहीं, बस फैशन है। मैचिंग, प्लीज मैचिंग मत कीजिएगा, ओनली फॉर इज रेड। या तो फिर लगाते हैं, फिर या तो फिर चंदन, चंदन इज व्हाइट, व्हाइट का मतलब है संतुलन, शांति, पीस। 2 कलर यूज करते हैं। तीसरा अगर ब्लैक वाला है तो तांत्रिक लोग तांत्रिक को ब्लैक करते हैं, तो उनका बात अलग है। आपकी और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, व्हाइट में तो क्या, व्हाइट इज बैलेंस, पीस, शांति, आकाश आ गया वहां पे ना, स्थिरता। अगर कहीं कहीं येलो लगा रहे हैं, वहां पे येलो लगा रहे हैं, तो येलो का मतलब होता है मैच्योरिटी, मैच्योर हो जाएगा वो। जो भी निर्णय लेगा, निर्णय में अगर मैच्योरिटी लानी है तो लाल के साथ आप वहां पे क्या करिए, येलो कलर मिक्स कर दीजिए। लगाते नहीं? अब कलर का विज्ञान है, समझना पड़ेगा कब कौन सा क्या मिक्स करना है। कुछ भी मत लगाइए कहीं पे, कलर मैंने बता दिया है, निर्णय आप करिए। लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, स्किन। अगर ये प्रॉब्लम जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं 2 प्रॉब्लम, मैंने कहा स्किन डिजीज, स्किन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 2 ऑर्गन मैंने कहा था, एक लंग्स, दूसरा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, 2 बॉडी ऑर्गन। इन 2 बॉडी ऑर्गन का ट्रीट करना पड़ेगा। ये आकाश एलिमेंट है, यहाँ से शुरू होती है। बाकी और आगे डायग्नोस भी आगे पता किया जा सकता है क्या क्या कंडीशन उसका है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो एक्सरसाइज कराइए, साथ में आप उनको, मैंने कहा चंदन लगाना है तो चंदन थोड़ा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा लाल कलर का, एक होती गणेश क्रिया होती, कान पकड़ के ऐसे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ब्रेन डेवलप करने का 5 टेक्निक्स है, पता है आप सबको? पहला ये इधर से करिए, इधर कीजिए 10 बार 8। तो आपको लगता है कि गुरु ने आपको दंड दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता गुरु दंड आपको। गुरु जी आपको टेक्निक बताया जिससे आपका ब्रेन विकसित होता है। गुरु जी कहते थे 10 मीटर लगा, तो कान पकड़ 10 मीटर लगा। हमको लगता था वो हमारे नुकसान, लेकिन मित्रों आप देखिए आज साइंस ने कह दिया इससे ब्रेन, जिसको गणेश क्रिया कहते हैं, इससे ब्रेन डेवलप होता है। इससे क्या होता है? हमारा ब्रेन डेवलप होता है। और क्या होता है? अच्छा, मैं देख रहा था, ये कहते हैं कि ऐसे करने से हाथ को, ये देख रहे हैं आपको हाथ कैसे,
काम तो नहीं किया था कभी भी, सुबह शाम आरती करने की जो प्रक्रिया बनाई थी, कहते हैं इतना घुमाने मात्र से आपका ब्रेन क्या है, चार्ज होता है। आप कहते हैं कि इसमें यू करो यू करो यू करो यू करो तो भी ब्रेन डेवलप होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि क्या है, हम लोग यहाँ यहाँ करते, हम यहाँ करते, आप इतना ही करवा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो, कितने जगह करने की बात कही है। ब्रेन नहीं, पूरी बॉडी चार्ज होती है।